नमस्कार। हम लोग आज संथालों की रूढ़ी विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संथाल जनजाति अपनी रूढ़ी विधि से निर्दिष्ट होती है। रूढ़ी को मूल उत्सव को जानना दुरूह कार्य है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि विधि के स्रोत के अंतर्गत रूढ़ी भी आती है। लॉर्ड कुक ने रूढ़ी को इंग्लैंड की विधि का एक कोण माना है। सामंड के अनुसार विधि का जो स्थान राज्य की विधि में है, वही स्थान रूढ़ी का समाज के लिए है। आधुनिक समाज में विधि के मान्य होने के लिए प्रजातांत्रिक वैधता आवश्यक है। बहुत सारे परंपरावादी विधिवेत्ताओं के अनुसार विधि निर्माण हेतु प्रजातांत्रिक तरीका है, जिसमें साधारण जनता की परंपरा, जिसे वह मानती है, जानती है और अक्षुण्ण रखना चाहती है, परिलक्षित होती है। ये परंपराएं उस जनता के द्वारा स्वयं आरोपित होती हैं, अकाद्य होती है और रूढ़ी के रूप वर्ण करती हैं। हमारे यहाँ मनु ने भी रूढ़ी का उल्लेख विभिन्न श्लोकों में किया है। जैसे कि येन अस्य पित्रो माता पितामह तेन ययात सतान मार्ग तेन गच्छत ऋष्यते। यानी कि इस श्लोक में ये कहा गया है कि जिस मार्ग से हमारे पूर्वज चले हैं, उसी मार्ग से चलने से मनुष्य अधर्म से पीड़ित नहीं होता है, अर्थात धर्मानुकूल होने से वह दुखित नहीं होता है। व्यवहार से रूढ़ी जन्म लेती है और यह रूढ़ी का आधार भी है। व्यवहारो ही बालवान धर्मस्त्येनेद्यते। रूढ़ी अलिखित विधि है। न्यायविदों ने रूढ़ी के लिए अनेक शर्तों का निर्धारण किया है। लिल्टन को उद्धृत करते हुए लॉर्ड कुक ने कहा है, किसी रूढ़ी के लिए कोई रिकॉर्ड या लिखित में उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं होना चाहिए। इसकी अन्य शर्तें निम्नवत है। फर्स्ट होता है, इसे निश्चित होना चाहिए रूढ़ी को। दूसरा होता है, स्थानीय रूढ़ियों को विधि का रूप ग्रहण करने के लिए इसे पक्षकारों के समाज में व्याप्त होना चाहिए। ब्लैक स्टोन ने रूढ़ी के लिए आवश्यक 8 शर्तों का निर्धारण किया है। फर्स्ट है पुरातन, दूसरा है निरंतरता, तीसरा है शांतिपूर्ण उपभोग, चौथा है बाह्य कर बल, पांचवा है निश्चितता, 6 है संगतता एवं 7 है युक्तियुक्तता। पुरातन रूढ़ी से तात्पर्य वैसी रूढ़ी से है जो मनुष्य की स्मृति पर दे। मनु ने भी इसकी चर्चा इन शब्दों में की है। दूसरा है निरंतरता। इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि पुरातन के बारे में, तो पुरातन के बारे में 2 सिद्धांत का वर्णन किया है। एक है मोहम्मद सुभानी बनाम नवाब और दूसरा है उजागर सिंह बनाम मोहम्मद जियो। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उजागर सिंह बनाम जियो और दूसरा केस है हरिहर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम वाल्मीकि प्रसाद सिंह एवं अन्य आदि पठनीय वाद है। अब दूसरा हम लोग चलते हैं निरंतरता।
निरंतरता किसको कहता है? रूढ़ि में निरंतरता होनी चाहिए, इसका किसी काल में लोप नहीं होना चाहिए। रूढ़ि का कहता है रूढ़ि में निरंतरता होनी चाहिए, इसका किसी काल में लोप नहीं होना चाहिए। तीसरा हम लोग चलते हैं शांतिपूर्ण उपभोग। रूढ़ि का शांतिपूर्ण उपभोग होना आवश्यक है, इसके लिए इसे स्वतंत्र रूप से प्रचलित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि इसका उपभोग बिना किसी भय के हो, शांतिपूर्ण उपभोग का। उसके बाद बाध्य कर बल। रूढ़ि का समाज के बाध्यकारी प्रभाव होना आवश्यक है। कोई भी रूढ़ि स्वयं को समाज में एक विधि बल रखने वाली स्थिति में आरूढ़ रखती है एवं इसका प्रभाव विधि के समान है। उसके बाद होता है निश्चितता। रूढ़ि को निश्चित होना चाहिए, इसके स्वरूप में निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद संगतता। रूढ़ि को समाज में परस्पर के संगत होना चाहिए। परस्पर यह तात्पर्य विभिन्न परंपराओं से है। उसके बाद है युक्ति युक्तता। युक्ति युक्तता से मुख्य तात्पर्य प्रचलित विधि के विरुद्ध न होना है। उदाहरण के लिए पहले के काल में राजपूतों में लड़कों को जन्म के पश्चात मार डालने की रूढ़ि थी। यह प्रथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध है, अतः इसे वैध रूढ़ि का स्थान समाज में नहीं मिल सका। रूढ़ि एक तथ्य है जिसे प्रमाणिक उदाहरण द्वारा संस्थित किया जाना चाहिए। रूढ़ि प्रमाण का विषय है जिसे कारण कार्य तक के सिद्धांत पर नहीं स्थापित किया जाना चाहिए। भूतकाल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुआ कोई तथ्य रूढ़ि का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और ऐसा करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। महोपाध्याय पी.वी. करने ने लिखा है कि विधि द्विस्तरीय व्यवस्था पर आधारित होती है। पहला प्रबुद्ध एवं सांस्कृतिक रूप चैतन्य वर्ग के लोगों के लिए है एवं अन्य कम पढ़े लिखे एवं ज्ञान वालों के लिए है। अतः रूढ़ि कम प्रबुद्ध एवं सांस्कृतिक रूप से कम चैतन्य लोगों के लिए विधि का काम करती है। यह सामाजिक सांस्कृतिक पदानुक्रम के निम्न पाद्यान पर है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ सभ्यता आधुनिक किरण को स्पर्श नहीं कर पाई है, वहाँ वहाँ रूढ़ि विधि का शासन रहा है। रूढ़ि विधि होनी चाहिए अथवा नहीं, यह बहस का विषय है, परंतु इसे साबित अथवा न साबित करने हेतु निम्नांकित तरीके हैं। पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 एवं 49 48 एवं 49 के अधीन व्यक्तियों का साक्ष्य ग्रहण कर। दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के उपखंड 2 के अधीन साक्ष्य ग्रहण कर। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अधीन साक्ष्य ग्रहण कर। ये तीन माध्यम से हम लोग रूढ़ि के साबित या न साबित कर सकते हैं। और चौथा है लिखित संग्रह के आधार पर संथाल परगना के परिप्रेक्ष्य में मैकफरसन एल्सन एवं गैंजर महोदय द्वारा किया गया सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट, ओ मेले का एवं पी.सी. राय चौधरी का संथाल परगना गैजेटियर बोर्डिंग महोदय की पुस्तकें एवं अर्चर महोदय की रिपोर्ट आदि होगा। संथालों की रूढ़ियों के बारे में यह कहा जाता है कि रूढ़ियाँ स्थानीय न होकर जनजातीय रूढ़ियाँ हैं। इनकी रूढ़ि समस्त संथाल जनजातियों पर लागू होती है। रामचंद्र बनाम प्रताप सिंह के निर्णित किया गया कि यदि किसी अधिकार का रूढ़ि के आधार पर दावा किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि उस रूढ़ि की सभी विशेषताओं को स्थापित किया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में संथाल जनजाति की रूढ़ियों का वर्णन विधि के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। कोई रूढ़ि विधि मान्य है अथवा नहीं, इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने कोचन कुन्नी कुंजू रमन कनी बनाम माथेवन कनी शंकरन कनी में निर्धारित किया है। यह केस 3098 का है, 1971 ऑल इंडिया रिपोर्ट का है कि रूढ़ि के संदर्भ में पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि वह किसी विशिष्ट रूढ़ि पर विश्वास करता है और उसे उस रूढ़ि को सिद्ध करना होगा। ऐसे नियम को प्रतिपादित करने का कारण स्पष्ट है कि पक्षकार को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर किसी विशिष्ट रूढ़ि के अस्तित्व को उसकी सततता एवं एकरूपता के आधार पर सिद्ध करना होगा। मोहम्मद सुभानी बनाम नवाब
में प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया है कि रूढ़ियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य के समय के साथ साथ स्मृति से परे होने वाला सिद्धांत जो आंग्ल विधि में प्रयुक्त होता है उचित नहीं है। रूढ़ि के महत्व को विचारार्थ नहीं ग्रहण किया जाएगा। कलेक्टर ऑफ मदुरा बनाम मुत्तु रामालिंगा में प्रिवी काउंसिल ने निर्णित किया कि रूढ़ियाँ स्मृति प्रभुत्व विधि को अमान्य कर देती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। संथाल परगना में आदिवासी जनजाति भी अपनी रूढ़िजन्य विधि से मार्गदर्शित होती है। संथालों में रूढ़ि उनकी जीवन शैली का अभिन्न अंग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षेत्र में रूढ़ि हावी रहती है। किसी भी जनजाति का धर्म से परे हो अपनी रूढ़ि जन्य विधि से मार्गदर्शित होना अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, 244 ए, 371 ए तथा 5वीं और 6ठी अनुसूची से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जनजातियों की रूढ़ि विधि को सुरक्षित और मान्य रखने का निर्णय लिया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के अनुसार रूढ़ि या रूढ़ि विधि के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायमूर्तियों की पीठ ने भाऊ रामा बनाम बैजनाथ सिंह के वाद में यह निर्णय दिया कि विधि का बल रखने वाली रूढ़ि भी विधि है। अब अगर हम अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे संथाल न्याय व्यवस्था। संथाल न्याय व्यवस्था क्या होती है और इस विधि के माध्यम से संथालों के जो प्रोटेक्शन होते हैं, सुरक्षा होते हैं या कानून के अधिकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि संथाल की रूढ़िवादी व्यवहार। अब हम लोग देखेंगे कि अभी भी जो जितने भी संथाल परगना में संथाल लोग हैं वो लोग ज़्यादातर प्रकृति से जुड़े होते हैं और बहुत सारे पूर्वजों का मानना है कि अगर मान लीजिए संथाल है तो संथाल एक तरह से समझिए कि वह जस्ट लाइक एक गॉड है। गॉड मतलब इतने सीधे सच्चे होते हैं अभी के समय में, आज 2023 के समय में अगर धरती पर का सीधे और सच्चे हैं तो संथाल हैं। लेकिन उनको भी कुछ लोगों ने अपना पश्चिमी सभ्यता के आधार पे लेकर के अब वो लोग को भी छल करने का तरीका सिखाया जाता है और वो लोग भी भोले भाले ऐसे होते हैं कि वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्या कराया जा रहा है, छल कराया जा रहा है या फिर हमको किसी को ठगने का तरीका बताया जा रहा है। लेकिन अगर नेचुरल और प्राकृतिक रूप से व्यवहार करती है तो वो हम लोग के संथाल हैं और संथाल परगना क्षेत्र एक तरह से समझिए भगवान का क्षेत्र होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अगर और भी अच्छा बकवास लगे तो इसको जो है लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में संथाल के जो न्याय व्यवस्था है, उसकी जो विधि व्यवस्था है, उसकी जो व्यवस्थाएं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक बात है माइक का, तो अभी गरीबी चल रहा है, अभी ना तो माइक है ना हेडफोन है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास गरीबी है तो आपके पास कुछ गरीबी नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर हम आपको संथाल न्याय व्यवस्था के बारे में बताएंगे कि उनकी व्यवस्था कैसी होती है और वो किसे पसंद करते हैं, किस व्यवहार को पसंद करते हैं, किस विधि व्यवस्था से पसंद करते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तो एक बनता ही है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं संथाल परगना एक्ट के माध्यम से। और हो सकता है कि ये जो जुडिशियरी वाला आया है 238 सीट झारखंड से, ये सब कुछ न कुछ मदद हो, तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। तब तक के लिए फिर से एक बार आप लोग को जय हिंद, जय भारत। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।